दोस्तों, मतदान से पहले भाजपा के दिन कुछ ऐसे आ गए हैं कि अब भाजपा के पास कुछ भी उपाय नहीं बचा कि वो कैसे पश्चिम बंगाल में जीत हासिल कर सके। भाजपा के पास अब कुछ बचा ही नहीं है, सारे पैतरे अपना लिए भाई। धर्म की राजनीति कर ली, गुंडागर्दी कर ली, धमकियां दे दी, सब कुछ करवा कर देख लिया, पर अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत बेहद मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके के पैतरे बीजेपी अपना रही है ना, उससे ये साफ है कि टीएमसी की एक तरफा जीत होने जा रही है। दोस्तों, सब कुछ अपनाने के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है बीजेपी की कि कैसे प्रचार प्रसार थम गया, कैंपेन थम गया। कल जो है आखिरी दिन था प्रचार का और अब कुछ घंटों बाद जो है वो मतदान दूसरे चरण के और फाइनल मतदान जो है बंगाल में शुरू होने वाले हैं। उससे पहले इनकी हरकतें देखिए, वीडियो निकल कर आई है दोस्तों सामने कि किस तरीके से भाजपा के कैंडिडेट पैसे बांटते हुए, कैश बांटते हुए नजर आए और पकड़े भी गए, धरे गए हैं भाजपा के कैंडिडेट कि कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं जनता के बीच में। वो भी कब, जब प्रचार प्रसार सब कुछ थम गया, उसके बीच आप निकल रहे हैं और आपके पास विकास के नाम पर वोट लेने की ताकत नहीं है, तो आप कैसे जो है वो पैसों के नाम पर वोट लेने की ताकत जो है वो रख रहे हैं कि आप पैसा फेंको और वोट लो। इस तरीके की राजनीति आप अपना रहे हैं। पर दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल की जनता है, ये सब जानती है पश्चिम बंगाल की जनता कि आखिरकार उन्हें क्या करना है, आखिरकार उन्हें किस मुद्दे पर वोट देना है और उनका इलाज क्या करना है। और इलाज तो ऐसा किया है ना भाजपा वालों का कि बहुत सारी वीडियो निकल कर आई कि भाजपाइयों का खदेड़ा किया गया है, गांव से भगाया गया है, उनको किस तरीके से धक्के मारकर, उनको डंडा मार मार कर गांव से खेतों में दौड़ाया गया है बीजेपी वालों को, जो वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़कर। ऐसी वीडियोस निकल कर आई बीजेपी की क्या पश्चिम बंगाल में उनका हाल हो रहा है। और ये हाल तो आप यहीं से देख लीजिए कि कैसे बीजेपी ये अपना रही है। सारे मंत्रियों को बीजेपी ने लगा दिया, मोदी जी ने लगा दिया कि आप पश्चिम बंगाल में प्रचार कीजिए। आपने तमाम सांसदों को लगा दिया कि आप पश्चिम बंगाल में प्रचार कीजिए। एक देश के गृह मंत्री जो सब कुछ छोड़कर पिछले 1 महीने से जो है पश्चिम बंगाल में अपना बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में वो लगे पड़े हैं कि भाई पश्चिम बंगाल ही तो चाहिए, और तो कोई अभी उन्हें दिख नहीं रहा है कि कौन की कहां पर क्या समस्या है। सिर्फ उन्हें अभी पश्चिम बंगाल से मतलब है। सारा जवान आपने पश्चिम बंगाल में, लाखों की पुलिस आपने लगा दी पश्चिम बंगाल में, अलग अलग अधिकारियों को आप यूपी से अधिकारी बुलाकर आप पश्चिम बंगाल में लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सीधा खौफ पता है क्या है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ममता बनर्जी, सबसे बड़ा चैलेंज। बीजेपी इस चीज को दोस्तों जानती है। अब एक वीडियो निकल कर आती है, वीडियो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई और आप एक बार फिर से इस चीज को देख लीजिएगा कि कैसे ये वीडियो निकली है दोस्तों। सेरामपुर से ये वीडियो निकल कर आई है। भाजपा के उम्मीदवार हैं भास्कर भट्टाचार्य किस तरीके से प्रचार खत्म होने के बाद भी कैश बांटते हुए पकड़े गए हैं, फिर भी भाजपा भी खामोश है, चुनाव आयोग भी खामोश है। क्या कोई एक्शन? इसका जवाब है पूरे तरीके से नो, यानी कि कोई एक्शन नहीं होने वाला। चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है कि भाई चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया, पर क्या बीजेपी के उम्मीदवार कैश बांट रहे हैं कि भाई कहते हैं ना वो वाली कहावत है, उस कहावत को आप इस रूप में देख लीजिएगा कि पैसे ले लो वोट दे दो। इस तरीके से अब भाजपा ने ये रणनीति अपनानी शुरू कर दिया है कि वोट मांग रहे हैं तो किस पर? पैसों के नाम पर, वो भी जब प्रचार प्रसार खत्म हो गया। आप इस तरीके से कर रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। भाजपा के सारे मंत्री, सारे नेता जो लगे हुए हैं, अमित शाह जो लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल जीतने में, वो चुप हैं, कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। भाजपा खामोश, चुनाव आयोग गूंगा हो चुका है पूरे तरीके से। अब दोस्तों, लोग इस चीज पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि ये चुनाव हो रहा है या फिर कोई खरीद फरोख्त हो रही है। और अगर यही चीजें विपक्ष करता हुआ नजर आता तो अब तक कितना बड़ा एक्शन हो जाता, सोच कर देखिए। अब तक कितना बड़ा एक्शन हो जाता, क्या कुछ हो जाता, एक बार सोच कर देखिए। कांग्रेस ने कर दिया, मान लीजिए कांग्रेस के किसी लीडर ने कर दिया, टीएमसी के किसी लीडर ने अगर बंगाल में कर दिया होता तो अब तक क्या हो जाता? शायद चुनाव भी ना लड़ने देते, किस तरीके से उनकी खत्म कर दी जाती कि चुनाव ही ना लड़ते, ये सब एक्शन हो जाता। पर नहीं, यहाँ पर तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो कैश बांटें चाहे कैसे भी जो है पकड़े जाएं, धरे जाएं, पर हाँ,
उन पर कोई एक्शन नहीं होने वाला, उन पर चुप्पी साधी हुई है सभी ने। दोस्तों इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी, टीएमसी ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल पर ये ट्वीट करते हुए और ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये लोग रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। इनका ये हाल हो चुका है कि भाजपा अब जो है वोट के बदले जो है वो कैश दे रही है, वोट को खरीदने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि कैसे बीजेपी इस हाल पर पहुंच गई है। उन्होंने ये सारी चीजें अपनानी शुरू कर दी है, ये सारे टैक्टिक अपनाने शुरू कर दिए हैं कि कैसे उनके गाड़ियों में भरपूर कैश मिल रहा है और कैसे वो उन्होंने अपनी डिग्निटी जो है सारी दाव पर लगा दी और कैसे वो कैश बांटते हुए फिर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में कैश बरामद हो रहा है। ये हाल बीजेपी वालों का हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ भाजपा को पता है कि उन्हें वो बंगाल हार रहे हैं, तो वो वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल बिकाऊ के लिए नहीं है, ये लिखते हुए टीएमसी ने बड़ा ट्वीट किया है, बिकने नहीं देंगे, आप वोट खरीद नहीं सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके का हाल हो रहा है ना बीजेपी का बंगाल में, वो वाकई ये दिखाता है कि बीजेपी की हार निश्चित रूप से होने वाली है। आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, कल से एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे और हर एग्जिट पोल में आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है बंगाल, आखिरकार बंगाल में हो क्या रहा है। वहीं तमाम मंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सब लगे हुए बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। पर हाल ये देख लीजिए कि इन सारी चीजों पर, इन सारे एजेंडों को कैसे फॉलो करती हुई बीजेपी नजर आ रही है और सारे एजेंडों को धराशाही करते हुए कैसे टीएमसी नजर आ रही है, ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है टीएमसी इन बीजेपी के सारे एजेंडों को। एक के बाद एक वीडियो निकल कर आती है, कहीं कैश बांट दिया तो कहीं जो है बीजेपी को मतलब कोई पीछे से कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप हमें बीजेपी के लिए कैसे वोट खरीदने की बात हो रही है, कैसे जो है वो बीजेपी को वोट डालो ये बोलने की कोशिश की जा रही है, कैसे टीएमसी की सांसद पर हमला करा दिया गया, भाजपा के गुंडों के द्वारा हमला करा दिया गया, ये आरोप लगाया गया टीएमसी की सांसद ने, कैसे ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। गुंडागर्दी, धमकियां, इस तरीके की राजनीति। दोस्तों इस तरीके की राजनीति और बंगाल की जनता, ये पश्चिम बंगाल की जनता है, सब कुछ जानती है। कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कितनी भी कोशिश कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की जनता को पता है कि आखिर उन्हें किस नाम पर वोट देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी रैलियां करी, कैसे अमित शाह ने इतनी सारी रैलियां, जनसभाएं करी, योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, मैथिली ठाकुर, सबको लगा दिया गया, राजनाथ सिंह, सबको लगा दिया गया बंगाल में कि कोई और टारगेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है बंगाल। और बंगाल में सीधा टारगेट, जो सबसे मुश्किल टारगेट है ना बीजेपी के लिए, वो एक ही टारगेट है ममता बनर्जी, वो एक ही टारगेट है टीएमसी। और कैसे अब बंगाल हारती हुई नजर आ रही है और कैसे जब पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण के मतदान और वोटिंग से पहले इस तरीके की वीडियो सामने आना एक सवाल पैदा करती है कि इस ऐसी हरकतों पर, ऐसी जो कोशिशें की जा रही हैं, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं है, उस पर चुप्पी अब तक क्यों साधी हुई है। क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था? जो विपक्ष के साथ होता वही आप यहाँ पर भी कीजिए, तब माना जाए कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं। आपने निष्पक्ष तरीके से चुनाव के लिए कैसे जो है यूपी से पुलिस बुला ली, अधिकारी बुला लिया आपने यहाँ पर लगाने के लिए। पर यहाँ पर जब इस तरीके की वीडियोस निकल कर आती है ना, तब पता लगता है कि आखिर बीजेपी कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है। दोस्तों एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, सारी तमाम अपडेट। आप बस देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।